वास्तव में इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब बहाने होते हैं कि वक्त नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए नए साल 2024 का पहला महीना जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय किस प्रकार से रहेगा। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपको कहां पर किस क्षेत्र में बड़ा तोहफा प्राप्त होगा, साल का पहला तोहफा। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो साप्ताहिक राशिफल होता है वीकली प्रेडिक्शन, वह पूर्ण रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक ग्रह। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान वीकली प्रेडिक्शन के दौरान होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए इस सप्ताह के लिए, तो चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा। और जो वृश्चिक राशि है ना दोस्तों, यह चंद्रमा की नीच राशि होती है। यहाँ पर चंद्रमा अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। हालांकि पहले से ही इस राशि के ऊपर शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप एक शुभ ग्रह के प्रभाव में चंद्रमा आएंगे, जिससे उनकी शुभता में वृद्धि हो जाएगी और कुछ मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा धनु राशि के ऊपर गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही मंगल, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। और चंद्रमा वहां पर चले जाएंगे तो चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा और उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना कहना ही क्या। जी हाँ, यह समय आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करने वाले चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। ऊपर से चंद्रमा शत्रु राशि में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह समय कुछ चुनौतियों से घिरा हुआ रह सकता है, मानसिक टेंशन और तनाव देने वाला साबित होगा। हालांकि गुरु का प्रभाव अच्छा रहेगा, इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं होगी। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर जो होगा ना, वह कुंभ राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा और शनि मिलकर के विष योग का निर्माण करेंगे और यह भी आपके लिए कुछ मामलों में नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला साबित होगा, लेकिन कुछ मामलों में राजयोग के समान कार्य करेगा। कुल मिलाकर के इस सप्ताह चंद्रमा काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से गोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, इनका जो गोचर है सप्ताह की शुरुआत में आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 6ठे स्थान में गोचर करेंगे। जी हाँ, सप्ताह के शुरुआती 2 दिन में 8 और 9 तारीख को चंद्रमा 6ठे स्थान में गोचर करेंगे, शुक्र के साथ युति बनाएंगे। परिणाम स्वरूप कुछ मामलों में अच्छा साबित होंगे। जैसे कि देखा जाए तो इस समय आपके जो शत्रु हैं वह आपसे दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आपका प्रभाव, आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी का प्रभाव इस समय
काफ़ी हद तक बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली साबित होगा। वहीं अगर आपने कोई कर्जा या लोन ले रखा हुआ है तो उसको भी किस प्रकार से चुकाया जाए, इसकी योजना आपके मन में इस समय आएगी। शुक्रदेव और चंद्रमा मिल करके गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह आपके जो शत्रु पक्ष हैं उन्हें बिल्कुल शांत कर देंगे। अगर कोई रोग भी है तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं काम धंधा करने के लिए या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उनको भी इस समय विशेष रूप से कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। निवेश के मामले में भी, जी हाँ, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में अगर आप निवेश करते हैं तो इस समय पैसा आप लगा सकते हैं। काफ़ी हद तक संभावना है कि आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल, सूर्य और बुध के साथ युति बनाएंगे। उन तीनों ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर होगा, जिससे चंद्रमा के बल में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में मित्र के घर में गोचर करेंगे और मित्र की दृष्टि, जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप इस मध्यकाल समय में आपको चंद्रमा अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। इन पांचों ग्रहों के साथ मिलकर के, इन चारों ग्रहों के साथ, सॉरी, जी हाँ, सबसे पहले तो यह आपकी दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को काफ़ी मधुर बना देंगे। जीवन साथी के प्रति आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस समय हर कार्य में आपको अपने पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आपके पार्टनर की जो बुद्धि होगी वह काफ़ी तीक्ष्ण होगी। इस समय चतुराई, ज्ञान और विवेक कहना ही नहीं, दोनों के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, जिससे कोई भी समस्या, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसका समाधान दोनों मिल करके निकाल ही लेंगे। वहीं देखा जाए तो जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, यह समय किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया था कि साल का सबसे बड़ा तोहफा प्राप्त होगा और वह यही होगा कि बिजनेस में आपको इस समय ज़बरदस्त तरीका से, अद्भुत तरीका से रिजल्ट की प्राप्ति होगी। जी हाँ, बड़ी मात्रा में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, जिसे जान करके आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हालांकि स्वतंत्र व्यापारियों के लिए भी समय को बेहतर कहा जा सकता है। नो डाउट हर व्यापार में यह समय आपको सफलता ही प्रदान करेगा। कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए इस समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। तो वहीं आपके व्यक्तित्व के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी इन और अन्य ग्रहों का मिश्रित दृष्टि, तो फिर कहना ही नहीं। इस समय आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। हर प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व की छाप हर जगह छोड़ेंगे। आपके व्यक्तित्व में ज्ञान की अधिकता तो होगी ही होगी, साथ में ऐसा विवेक और ऐसा आपका व्यक्तित्व वजनदार होगा कि हर किसी को इस समय आपकी बातों को सुनने के लिए मजबूर ही होना पड़ेगा। आपके द्वारा दी गई सलाह हर किसी के लिए काम आएगी। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में आपकी प्रसिद्धि, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला साबित होगा। निश्चित तौर पर इस समय आपके चेहरे में भी एक अलग ही चमक देखने को मिलेगी। आपका आभा मंडल काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रकाशित होगा, क्योंकि चंद्रमा स्वतंत्र रूप से थोड़ी आपको प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर सूर्य और मंगल जैसे पराक्रम और प्रकाशक ग्रह के साथ मिलकर के, तो फिर कहना ही नहीं। हालांकि यहाँ पर अमावस्या का भी प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी चंद्रमा के बल में वृद्धि होगी और वह काफ़ी हद तक आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के साथ ही आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करने वाले चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर आपकी कुंडली में ये जो गोचर होगा यह आपकी अष्टम भाव में होगा आपकी राशि से। परिणाम स्वरूप यह 2 दिन का समय आपके लिए थोड़ा सावधान रहने वाला साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इन 2 दिनों में आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को हर पक्ष में सकारात्मक रहने का प्रयास कीजिए, सकारात्मक रखने का, अन्यथा मानसिक रूप से आपको टेंशन और तनाव ही प्राप्त होगा।
क्योंकि पहले तो शत्रु की राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, ऊपर से अष्टम भाव में, और उसके ऊपर से केतु की दृष्टि का पड़ना, फिर कहना ही क्या। जी हाँ, इस समय आपको विशेष तौर पर अपने आप को अध्यात्म के प्रति लगा देना चाहिए। जी हाँ, अगर आप भगवान के जो नाम हैं उनको स्मरण करते हैं, भगवान की महिमा, उनके गुणों को अगर सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो इससे आपको किसी भी प्रकार से कोई टेंशन और तनाव नहीं होगा। यह बात अच्छे से अपने ध्यान में रखिए। बाकी द्वितीय भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो यह कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर बनाएगा, परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति से भी आपको काफ़ी हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपके भाग्य भाव में होगा, जहां पर पहले से ही शनि देव गोचर कर रहे हैं। शनि के साथ मिलकर के विष योग का तो निर्माण करेंगे, लेकिन आपके लिए यह एक महान राजयोग के समान साबित होगा। जी हाँ, भाग्य आपका मजबूत होगा जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह दिन आपके भाग्य को मजबूत करेगा, आपको धन की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। फिर भी 2-3 उपाय आपको बता रहे हैं, अवश्य फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है, उन्हें दुर्वा अर्पित करना है, उनके मंदिर में बैठ करके किसी मंत्र का जाप कीजिए। वहीं शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में काला और सफ़ेद तिल को मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। जी हाँ, ये जितने छोटे छोटे उपाय हैं इन्हें कीजिए और अपने लिए इस नए साल के पहले महीने के दूसरे सप्ताह को बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाइए। हर प्रकार से यह आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।